तो दोस्तों, कोई भी इंसान अपने ईगो में आता है तो वह अपने आप को ही बर्बाद कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ईगो के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते को इतना तनावपूर्ण कर दिया है और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को कमजोर कर दिया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईगो कैसे हर्ट हुआ। तो दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार जब मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने का श्रेय लेने के लिए कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है। तो फिर इसको लेकर भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, बल्कि यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों की वजह से खत्म हुआ था। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसका और अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50% की टैरिफ से क्या मतलब है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाबों को जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% की टैरिफ की वजह कोई और नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार लेने के लिए कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को शांत करवाया है और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन भारत में स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि इस युद्ध को हमने एक दूसरे से बातचीत करके इस युद्ध को खत्म किया है। तो दोस्तों, यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल पर जाकर लगी और उनकी इसी खिसियाहट ने उन्हें भारत के खिलाफ कर दिया और उन्होंने पहले तो भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, फिर बाद में उन्होंने रूस से कच्चे तेल के व्यापार को भी लेकर 25% की और भी एक्स्ट्रा टैरिफ को बढ़ा दिया, ताकि भारत रूस से कच्चे तेल का निर्यात ना कर सके और उसकी इकोनॉमी पानी में डूब जाए। और इन दोनों टैरिफों को मिलाकर अब भारत के ऊपर 50% की टैरिफ लागू हो गई है। और वहीं अब दूसरी खबर भी निकल कर आ रही है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों से पंगा लेता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर पर निर्भरता कम होती जा रही है और डी-डॉलराइजेशन बढ़ती जा रही है। एनबीटी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल में पहली बार ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में यूएस ट्रेजरी की हिस्सेदारी गोल्ड से कम हो गई है। इसी तरह डॉलर की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि अब धीरे धीरे डॉलर के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश अब डॉलर पर से अपने विश्वास खो रहे हैं। क्योंकि साल 2022 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर जिस तरीके से रूस के डॉलर सिस्टम को प्रतिबंधित किया था, उसे रूस की सरकार को काफी ज्यादा नुकसानों को उठाना पड़ा था, जिसे आप रॉयटर्स की रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने किस तरीके से रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। और ये बात 26 फरवरी साल 2022 की है। तो अब आप ही बताइए कि जब अमेरिका किसी भी देश के पेमेंट सिस्टम को बंद या फिर चालू कर सकता है तो उससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो होगा। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के कई देशों ने डॉलर पर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए सोने की खरीद को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। और क्या अब इसकी वजह से डॉलर का वर्चस्व अब खतरे में आ चुका है? और इसी तरह की घटना साल 1996 में भी देखी गई, जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 30 साल बाद अब साल 2025 में वही घटना देखने को मिल रही है कि डॉलर की निर्भरता कम हो गई है और सोने की निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह चार्ट दर्शाता है कि विदेशी केंद्रीय बैंकों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय भंडार के रूप में रखे गए सोने और अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिशत समय के साथ कैसे कैसे बदला है। और आप इसमें जो पीले रंग की रेखा देख रहे हैं, ये रेखा सोने के भंडार को अंतरराष्ट्रीय भंडार के प्रतिशत के रूप को दर्शाती है, जबकि वहीं नीले रंग की रेखा अमेरिकी ट्रेजरीज को दर्शाती है। और यह चार्ट दिखाता है कि साल 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में सोने का प्रतिशत बहुत अधिक था, लेकिन फिर 1990 के दशक के मध्य तक इसमें गिरावट आई और जबकि अमेरिकी ट्रेजरीज का प्रतिशत बढ़ गया। और साल 1996 के बाद यह पहली बार है कि विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास अमेरिकी ट्रेजरीज की तुलना में सोने का भंडार अंतरराष्ट्रीय भंडार के प्रतिशत के रूप में अधिक हो गया है, जैसा कि साल 2023 से 25 के आसपास के बिंदु पर दिखाया गया है, जहां पीली रेखा नीली रेखा को पार कर गई है। और अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि विदेशी केंद्रीय बैंक अब अपने अंतरराष्ट्रीय भंडार में अमेरिकी ट्रेजरीज की तुलना में सोने को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी खबर आ रही है कि भारत ने एक और सफलता को हासिल कर लिया है, जिसकी मदद से अब स्पेस की क्षमताओं को और भी ताकत मिल गई है।
जी हाँ दोस्तों, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर को बना लिया है। तो दोस्तों, भारत की इस सफलता के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।